अगर आप नर्सिंग प्रोफेशनल हो या आपका सपना है दुबई में रजिस्टर्ड नर्स के तौर पर काम करना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको दुबई नर्सिंग का कंप्लीट रोड मैप स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए एंड तक जरूर देखना। अब सबसे पहले दुबई क्यों चूज करना चाहिए नर्सिंग करियर के लिए? तो दुबई एक ऐसी जगह है जहां से आपके नर्सिंग करियर को एक रियल बूस्ट मिल सकता है। अब सबसे पहले थोड़ा ग्लोबल सिनेरियो को समझते हैं। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर नर्स माइग्रेशन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड 10.6 मिलियन न्यू नर्सेस की जरूरत होगी। अब इसलिए नहीं क्योंकि नर्सेस जो है वो उसकी डिमांड ज्यादा है, बल्कि इसलिए क्योंकि नर्सेस रिटायर हो रही हैं। तो इसका मतलब ऑब्वियसली डिमांड कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ेगी। इंडियन नर्सेस की रेपुटेशन ग्लोबली काफी अच्छी मानी जाती है, स्पेशली पेशेंट केयर स्किल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपोजर उनके पास होता है, साथ ही में उन्हें काफी हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन नेचर का माना जाता है। अब इसी वजह से मिडल ईस्ट है, स्पेशली दुबई, इंडियन नर्सेस को यहाँ पे प्रेफर करते हैं। अब अब्रॉड नर्सिंग का जो रियल बेनिफिट है वो आपको क्या मिल सकता है? सबसे पहले अगर आप अब्रॉड नर्सिंग चूज करते हो तो आपको हाई सैलरी मिलती है। उसके बाद अगर आप दुबई चूज कर रहे हो तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको टैक्स फ्री सैलरी मिलती है, प्रोफेशनल ग्रोथ मिलेगा, प्लस यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा आपको मॉडर्न मिलेगा, काफी अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है, काफी वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, साथ ही में करियर की प्रोग्रेस भी आपको देखने को मिलेगी। और दुबई इन चीजों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा डेस्टिनेशन भी माना जाता है। अब दुबई को चूज करने के पीछे बहुत सारे सॉलिड रीजंस है जो एक्चुअल में जो भी बच्चे जाते हैं या अपनी जॉब्स के लिए जा रहे हैं वो चूज करते हैं। सबसे पहला रीजन, इंग्लिश वर्किंग एनवायरनमेंट आपको मिलता है। अब यहाँ पे आपको कोई और लैंग्वेज बैरियर नहीं आता, आपको बेसिक इंग्लिश यहाँ पे आनी चाहिए। उसके बाद जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपको टैक्स फ्री सैलरी मिलती है। जो सैलरी मिलती है वो आपकी एक्चुअल अर्निंग होती है, कोई भी इनकम टैक्स यहाँ पे आपको नहीं पे करना। अब इसके बाद आपको वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स मिलेंगे, एडवांस इक्विपमेंट मिलते हैं और साथ ही में वर्किंग कंडीशन जो है वो काफी सेफ एंड सिक्योर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी भी है, खाना हो गया, आपका कल्चर हो गया, आपके फेस्टिवल हो गए, सब कुछ आपको इजीली मिल जाता है, तो आपको होम सिकनेस जैसा फील नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में दुबई के अंदर जो लाइसेंसिंग है उसका जो प्रोसेस है वो काफी फास्ट देखने को मिलेगा। लोकेशन की भी एडवांटेज है, इंडिया से पास में है, प्लस साथ में इसका ड्यूरेशन भी कम है और इमरजेंसी पे आपको कभी भी घर आना हुआ तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो बाकी कंट्री से आपको कम लगेगा। अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स कि अगर आपको वहां पे जाके नर्सिंग करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको बीएससी नर्सिंग करना होगा या आपको जीएनएम क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। अब यहाँ पे आपको मिनिमम 2 साल का रेगुलर वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को इसमें काउंट नहीं किया जाता। इसके बाद डीएचए लाइसेंस आपको चाहिए होगा, एक वैलिड डीएचए लाइसेंस। अब बच्चे पूछेंगे डीएचए लाइसेंस क्या है और कैसे मिलता है? डीएचए का मतलब है दुबई हेल्थ अथॉरिटी। दुबई में लीगली नर्स के तौर पे काम करने के लिए आपको डीएचए लाइसेंस यहाँ पे मैंडेटरी है। अब मैं आपको डीएचए लाइसेंस की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझाती हूँ, अगर आपको नोट डाउन करना है आप कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप होता है आपका प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन। इस स्टेप में आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई होते हैं, जैसे कि आपकी नर्सिंग डिग्री हो गई, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गए, तो इन सबको आपको वेरीफाई करवाने होंगे। अब ये जो वेरिफिकेशन है ये डायरेक्टली ओरिजिनल इशूइंग अथॉरिटीज से होती है। अब इसका जो ड्यूरेशन है ये 45 से 60 डेज के बीच का होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से प्रूफ रीड कर लेना, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेना, उसके बाद ही सबमिट करना, वरना क्या है टाइमलाइन आपकी बढ़ जाएगी। सेकेंड स्टेज जो आपका आता है वो है क्रेडेंशियलिंग। इस स्टेज पर डीएचए चेक करता है कि आपकी जो एजुकेशन है, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी जो ओवरऑल एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे सारी चीजें जो है डीएचए उसको वेरीफाई करता है, चेक करता है। अगर आप एलिजिबल होते हो तो आप फिर एग्जाम दे सकते हो आगे। अब इसके बाद एग्जाम कौन सा आप दोगे? डीएचए एग्जाम। अब ये जो एग्जाम है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। एग्जाम का जो ड्यूरेशन है ये 2 से 3 घंटों का होता है। पासिंग मार्क्स आपको मिनिमम 60 मार्क्स यहाँ पे चाहिए और आप मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स यहाँ पे दे सकते हो। अब यहाँ डेली प्रिपरेशन की बहुत जरूरत है, आपको डेली प्रिपेयर करना है, मॉक टेस्ट देना है। अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एग्जाम क्लियर करा तो आप फिर जॉब ऑफर और लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपका है 4th स्टेप। अब एग्जाम क्लियर होने के बाद आप जॉब इंटरव्यूज अपने स्टार्ट करोगे, जॉब ऑफर मिलते हैं, लाइसेंस एक्टिवेट होते हैं और उसके बाद आप लीगली दुबई में वर्क स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे कॉमन क्वेश्चन की,
टोटल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली क्या रहती है? तो सबसे पहले आपको 3 लाख रुपए 3 लाख रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसके अंदर आपका लाइसेंसिंग, प्रोसेसिंग सब कुछ होता है। लेकिन अगर मैं ROI की बात करूं तो आप इजीली पर मंथ 1.5 से 2 लाख रुपीज अर्न कर लेते हो। अब इसका मतलब ये है कि जो आपका ROI है ये 2 से 3 महीने में रिकवर हो जाता है। लैंग्वेज बैरियर आपको फेस नहीं करना पड़ता, इंग्लिश आप सीख लोगे, इतना टफ नहीं है। तो यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि अरेबिक आनी चाहिए नहीं, तो वो मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे अभी भी आपके कोई भी डाउट्स है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप नर्सिंग करियर में ग्रोथ चाहते हो, बेटर इनकम चाहते हो, सेफ एनवायरमेंट चाहते हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहते हो, तो दुबई काफी एक्सीलेंट ऑप्शन है। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो वो मैं बता देती हूँ कैसे करोगे। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाओ, फॉर्म को फिल करो, या डायरेक्टली जो नीचे नंबर है उस पर भी आप कॉल कर सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।